हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सहियर। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप ओला फाइन। तो गाइस, आप इस फ्री कोर्स का बेनिफिट उठा रहे हैं ना, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, हम इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो गाइज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। तो गाइज़ जो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो है कंजंक्शंस का पार्ट नंबर 3। कल हमने कंजंक्शन का पार्ट नंबर 2 किया था, उससे पहले हमने पार्ट 1 किया था। अभी तक हम क्या कर चुके हैं? आर्टिकल्स कर चुके हैं, हाउ टू यूज़ ए एंड द। उसके बाद में हमने किया कब नहीं करना है उसे यूज़, और फिर हमने कंजंक्शन टॉपिक को शुरू किया है। तो गाइज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि कंजंक्शंस को और जो हमारे रिमेनिंग कंजंक्शंस है उन्हें कैसे यूज़ करना है। उसके ऊपर आपके सेंटेंस भी मेरे पास आए हुए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे को एग्जाम्पल्स भेजे हैं और कुछ सेंटेंसेस भेजे हैं कि सर इसकी प्रैक्टिस करवा दीजिए। कोई बात नहीं गाइज, मेरे पास पूरी शीट है आज, तो मैं आज ये शीट भी कवर करवाऊंगा जिसके अंदर बच्चों के डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंजंक्शन क्या है हमारी? वेयर एज। वेयर एज की हिंदी क्या होती है गाइज? जबकि। अब गाइज कई बार सेंटेंस आ जाता है इस तरह से कि मैं आना चाहता हूँ जबकि वह मुझे बुला नहीं रहा। आई वॉन्ट टू कम वेयर एज ही इज़ नॉट इन्वाइटिंग मी। तो सेंटेंस में क्या बोला मैंने? मैं आना तो चाहता हूँ जबकि वो मुझे बुला नहीं रहा है। तो रहा है वाला केस आ रहा है, हालांकि टेंस में, टेंस अभी टॉपिक हमारा करना बाकी है। ठीक है गाइज, तो इस तरह के सेंटेंस इसमें बनेंगे। आपको करना क्या है? इसे नोट डाउन करना है। सेकंड पे आइए, नॉट ओनली। नॉट ओनली की हिंदी क्या होती है? न ही सिर्फ। जैसे बोलूं, ना ही सिर्फ हम बल्कि सारे देश क्या कर रहे हैं? वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। एम आई राइट? या है ना, राइट हूं मैं एक्चुअली। आप बताइए मुझे, ना ही सिर्फ हम, अब यहाँ पे हम कौन है? रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया, इंडिया नेशन को। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल द नेशंस आर वेटिंग फॉर कोविड-19 वैक्सीन। यस गाइज, क्या आपको समझ आया? कुछ वापस से समझाता हूं। नॉट ओनली इंडिया, न ही सिर्फ भारत, ऐसा सेंटेंस बनाते हैं। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो, यहां पे दो कंजंक्शन एक साथ यूज हुए हैं गाइज, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल द नेशन, सभी नेशन, ऑल द नेशंस आर वेटिंग, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं गाइस? वैक्सीन का। आर वेटिंग फॉर कोरोना वैक्सीन। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में। आगे चलते हैं गाइस। ये एक साथ यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको सिर्फ अकेले भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली को, ना ही सिर्फ मैं। जैसे कि नॉट ओनली मी, ही इज नॉट इन्वाइटिंग हिम ऑल्सो। इसमें क्या किया मैंने? बट नहीं लगाया, हालांकि सेंटेंस को मैंने सिर्फ नॉट ओनली के साथ में कंप्लीट कर दिया। आगे चलते हैं गाइस। एंड कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट यूज होती है गाइस। एंड कंजंक्शन हालांकि हम कर चुके हैं, बट फिर भी एंड का यूज आज हम वापस से सीखेंगे। एंड की हिंदी क्या होती है? और। जैसे कोई एग्जाम्पल बोलते हैं, वह और उसका दोस्त शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं, वह और उसका दोस्त, ही एंड हिज फ्रेंड, ही एंड हिज फ्रेंड। इसकी हिंदी क्या हो गई? वह और उसका दोस्त, ही एंड हिज फ्रेंड क्या करने जा रहे हैं? शॉपिंग करने। आर गोइंग फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो गाइज एंड कंजंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको मैं वापस से आपको समझाना चाहता था। हालांकि अभी कुछ प्रैक्टिस शीट करेंगे हम, जिससे और अच्छे से बेनिफिट होगा हमारे को। फिफ्थ पे चलते हैं, बिकॉज। बिकॉज की हिंदी होती है क्योंकि। जैसे मैं बोलूं कि मैं पार्टी में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। मैं पार्टी में इसलिए नहीं आया। बोलिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई डोंट केम टू पार्टी, आई डोंट केम टू पार्टी बिकॉज आई वॉज इल। आई वॉज इल। अब देखिए गाइज, इसके अंदर क्या सेंटेंस हुआ? हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना है, आई डेंट केम करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस इसमें है वो है हमारा पास्ट का सेंटेंस। ठीक है, आई डिडंट केम टू पार्टी बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार था। अगला चलते हैं गाइज, बट। बट की हिंदी होती है लेकिन। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे पेन तो दिया लेकिन एक शर्त पर, ही गिव्स मी पेन बट ऑन अ कंडीशन, एक शर्त के ऊपर उसने मुझे क्या दिया, पेन दिया। तो इसकी आप क्या करेंगे, लिख लेंगे गाइज। अब करते हैं कुछ इसकी हमारी प्रैक्टिस शीट जिससे बच्चों ने खुद भेजा है कि गाइज इसे भी सर आप सोल्व करवा दीजिए एक बार। तो कुछ एक एग्जांपल्स इसमें से करेंगे, आपको मैं वहाँ पे नोट डाउन करवाता रहूँगा। तो गाइज मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसे आप देखकर लिखते जाइए, सुनकर लिखते जाइए। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी कुछ प्रैक्टिस शीट, जिसके अंदर सबसे पहला सेंटेंस है, वह मेरे साथ मार्केट भी जाएगा, मेरे साथ मार्केट भी जाएगा। तो क्या इंग्लिश बनाएंगे इसकी, ही ऑल्सो गो मार्केट विद मी। क्या बनाएंगे गाइज, हिंदी आप लिख लोगे, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, ही ऑल्सो गो मार्केट विद मी, वह मेरे साथ मार्केट भी जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, साथ के लिए विद लग गया। ऑल्सो की हिंदी क्या होती है गाइज, भी। ही ऑल्सो गो मार्केट विद मी। और देखते हैं कुछ, मैं नोकिया का मोबाइल खरीदूं या सैमसंग का। सेंटेंस तो अच्छा है, हालांकि मेरे हिसाब से दोनों ही नहीं खरीदने चाहिए अभी इस टाइम में, क्योंकि चल छोड़िए, रहने दीजिए। मैं नोकिया का मोबाइल खरीदूं या सैमसंग का, आइदर आई परचेज नोकिया और आई परचेज सैमसंग। बताइए जी, कैसे सेंटेंस को शुरू किया, आइदर और से, क्योंकि गाइज उसने हमारे को एग्जैक्ट दो एग्जाम्पल दे दिए कि इन दोनों में से ही हमें चूज करना है। अगर हमारे को इन दोनों के नाम ना पता होते तो हम शायद वेदर और सेंटेंस में जाके बना सकते थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइदर आई परचेज नोकिया मोबाइल और आई हैव टू परचेज व्हाट, सैमसंग मोबाइल। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, तुम और तुम्हारा दोस्त बोलता बहुत है, हालांकि बोलते बहुत है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यू एंड योर फ्रेंड स्पीक्स टू मच। ठीक है गाइज, कुछ और सेंटेंस देखते हैं, अपना काम पूरा करो साथ ही साथ बोलने की भी कोशिश करो, अपना काम पूरा करो। क्या इंग्लिश बनेगी इसकी, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क साथ ही साथ, तो कंजंक्शन यूज हो गई हमारी, एज वेल एज ट्राई टू स्पीक ऑल्सो। उन्होंने क्या यूज किया, अपना काम पूरा करो साथ ही साथ बोलने की भी कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक ऑल्सो एज वेल एज ट्राई टू स्पीक ऑल्सो। ठीक है गाइज, एक सेंटेंस और आपके लिए, मैं पढ़ना तो चाहता हूं पर मेरे पास बुक्स नहीं है। अब यहां पे कंडीशन क्या है, पर की इंग्लिश क्या होती है, ये किया था मैम ने, बट। मैं पढ़ना तो चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी, बट आई डोंट हैव रिसोर्सेज या आई डोंट हैव बुक्स। यहां पे सेंटेंस में हमने क्या किया, बट का यूज किया। ठीक है गाइज, तो गाइज इसके अंदर आज की वीडियो में इतना ही। इसके अंदर अब क्या करेंगे, आप इसके ऊपर एग्जाम्पल्स खुद बनाइए, जिसमें आपको डाउट्स होगा वो उसके ऊपर एक और दिन हम इसकी कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। और किसी भी दिन आपको सरप्राइजिंगली एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर हम करेंगे कंजंक्शंस के ऑल सेंटेंसेस, मैं आपको दूंगा जिसे आप इंग्लिश में बनाने ट्राई करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज ये टॉपिक दोबारा हो रहा है क्योंकि पहली वीडियो के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं गाइज, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जरूर। अब देखिए गाइज करना क्या है, अब एक तो इसके नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इंग्लिश सीखेंगे। गाइज कई बार ऐसा होता है जब हम नोट्स नहीं बनाते तो हमारी कई बार हैबिट छूट जाती है, हम सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल वीडियो देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है गाइज, अगर मैं आपके लिए डेली की वीडियो पोस्ट कर रहा हूं तो आपका भी ये फर्ज बनता है, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप डेली उस काम को करें। देखिए गाइज इसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट आपका ही है, तो आपने करना क्या है, इसकी नोटबुक लगा लीजिए और मुझे उम्मीद है कई बच्चों ने लगा ली होगी। ठीक है गाइज, और कई लोगों ने क्या किया, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें हम आपके लिए कुछ इस तरह के डिस्कशंस लेके आते रहेंगे इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें आपको मदद मिले। तो ठीक है गाइज, अब मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग इंग्लिश विद अमन सर। ओके गाइज।